देखिए पूजा जी, ऐसा है, जिस तरह संभल में मामला चल रहा है, संभल में जो मामला अभी नहीं है, कई महीनों से साल भर पहले भी विवादों में रहा है। काफी वहां मामला दिक्कतों में का सामना करना पड़ा प्रशासन को। देखिए यहाँ पर ये जो आपने जो जमीन का मामला बताया है, इसमें देखिए डिबेट जो है दूसरे रुख पर चली जाती है। वहां प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। देखिए जो जमीन पे कब्जा किया गया हो, चाहे वो कब्रिस्तान की हो, चाहे मस्जिद हो, या कुछ भी हो, उसमें प्रशासन ने देखिए एक बात कही है कि जिन लोग वहां पे काबिज हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं या मस्जिद है, हम्म। जो अल्लाह का घर होता है, वहां पर उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं। और दस्तावेज मांगे हैं कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, किससे आपने रेंट पे लिया था या खरीद लिया था, उसके कागज दिखाएं। आप कागज की जांच होगी। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पाया जाएगा तो भी उस पर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर ये बात निकल के आई है। लेकिन देखिए मेरी गुजारिश जो रहेगी, जो रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी रहेगी, कि आप नजर उस पर बनाए रखें। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ मामलों में दूसरे लोग दूसरा काम कर जाते हैं और जिम्मेदारी का जो बात आ जाती है उसमें मुख्यमंत्री को लोग घेरे में ले लेते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपने मस्जिद की बात की, बिल्कुल सही है। जो भी देखिए संविधान के खिलाफ जाएगा, जो भी कोई कब्जा करेगा, जब मस्जिद हो कहीं भी हो, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जो जो पूजा स्थल होते हैं, जिस तरह के जिसकी भी दरगाहें होती हैं या आस्थाने होते हैं या हम्म। मंदिर होते हैं या चर्च होते हैं, सबकी एक जांच कराई जाए। क्योंकि अगर आप देखें पूजा जी, तो उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह के स्थल हैं, पूजा पाठ के हैं, इबादत गाह के हैं, इनमें लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर आप उमन देख लें तो टारगेट किसी मुसलमान आ जाता है, तो इस पर थोड़ा अफसोस वाली बात आती है। अगर आप देखें, बहुत सी जांचें करा ले, तो आप, मैं समझता हूँ, कई चर्च, कई मंदिर, कई इस तरह के लोग बना के बैठे हुए हैं नहीं तो और उसको अपने शोएब जी, पूजा का कई बार तो और ये भी इबादत का प्रूफ नहीं। हो जाता है तो ना, चलिए, कई बार तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि वाकई यहाँ पे टारगेट हिंदू या मुसलमान को करने की बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि कब्रिस्तान की जमीन थी, अब वहां आपने कब्जा के मस्जिद बनवा लिया। अब क्योंकि जब अब जांच देखिए, हुई तो मालूम चला कि कब्रिस्तान की जमीन है, तो जो जगह किसी चीज के लिए अगर तो चिन्हित की गई है तो वहां पर वही चीजें होनी चाहिए। मस्जिद का तो वहां पर क्या मतलब? बिल्कुल सही कहा आपने। आप आपकी बात में मान रहा हूँ। देखिए होता क्या, प्रशासन को कम अज कम कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए वहाँ दुकानदारों को, कि ये जो कब्रिस्तान की जमीन थी, इस पर मस्जिद बन गई, कैसे बन गई, आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया कि नहीं, क्या वक्फ बोर्ड से आपने जमीन मांगी कि नहीं मांगी, तो ये तो क्लियर हो जाए। बात की जैसे अभी डिबेट पे बात चल रही थी कि वो जो जमीन जो कब्जा करके ले ली जाएगी, गवर्नमेंट के थ्रू कर दी जाएगी, तो पहले ये क्लियर हो जाए कि जमीन जो थी वो कब्रिस्तान की है, ये क्लियर हो जाए। और जो मस्जिद बनी उस पर जाहिर सी बात डॉक्यूमेंट पेश कर दिए जाएंगे। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी इबादत गाहों पर, जहां पे भगवान की और अल्लाह की इबादत की जाती है, अगर वहां पे कब्जा किया गया हो, तो सबको एक तरफ से जांच की जाए, सबको डैमलास करके गवर्नमेंट के हाथ में लिया जाए, जिससे लगे कि संविधान के मामले में कम से कम मुसलमान टारगेट नहीं आता, संविधान सबके लिए बराबर है। इस तरह ना हो कि शोएब सिद्दीकी के लिए संविधान पेश कर दिया जाए, जो पूजा शुक्ला के सामने आए तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। तो मैं चीज को समझता हूँ कि बेहतर नहीं है, लेकिन जांच हो रही बिल्कुल होनी चाहिए। जो चलो कागजात ठीक है, दिखाया गया सही सीताराम है, दास जी बराबर हमारे है, साथ लेकिन जुड़े हुए हैं, हिंदू लेकिन धर्म सबके साथ गुरु हैं, बराबर का उनका भी रुख इंसाफ कर होना लेते चाहिए। हैं। सीताराम जी जी, जी। आपका इस पर क्या कहना है?